आज की इस व्लॉग में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है बिकॉज मैं आपको दिखाने लगी हूँ शॉपिंग, वो भी इतनी अमेजिंग, और जो कि हम लोगों ने ऑनलाइन परचेज़ किए हैं। उसके साथ साथ आप लोगों को दिखाऊंगी जो कि हमने मार्केट से भी ली हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगा है। शीन का भी रिव्यू दूंगी कि हमारा ऑर्डर कैसे आया और कितना देर में आया। उसके साथ हमें रिसीव हुए हैं काफ़ी सारे इतनी प्यारे सूट जो कि पाकिस्तान से आए हैं। तो सब कुछ आप लोगों को इसी व्लॉग में मिलेगा। उसके साथ साथ छोटा सा सरप्राइज़ भी प्लान करेंगे अपने भाई के लिए। तो चलिए जी व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। होप कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा जी, तो जैसा कि आप लोग जानते हो क्योंकि ये व्लॉग है शॉपिंग के रिलेटेड, तो यहाँ पे इसलिए हम लोगों ने शॉपिंग से ही स्टार्ट किया है। आज मैं आपको पूरी फुल शॉपिंग दिखाऊंगी और जो कि हमारी रहती है वो अभी हम नहीं दिखा सकते। जो हमने की हुई है वो आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें आलम अल तौफीर से ली थी। जैसा कि आप लोग जानते हो, उस दिन आप लोगों ने अगर व्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा। और ये जो है हमने सिंक में इसको ऐड किया था, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा निकला है। बस आप लोग 3 से 4 दिन इसको यूज़ कर सकते हो, बस ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते। और इसको मैंने अभी तक यूज़ ही नहीं किया है। पानी पूड़ी बना सकते हैं इसमें हम लोग, और उसके साथ साथ हम लोग वो भी बना सकते हैं, क्या कहते हैं, हलवा पूड़ी। और ये है जी कम्फर्टर, बहुत ही ज़्यादा मज़े का। 29 रियाल का ऑफ़र में लगा हुआ था सेंटर पॉइंट में। सॉरी, कंफर्टर नहीं, ब्लैंकेट है। ये ब्लैंकेट है, ये छोटा सा, तो ये सिंगल पीस वाला ब्लैंकेट है। और उसके साथ ये जो है ना, यहाँ पे आप मगलिया बना सकते हैं, अरबी में जिसको मगलिया बोलते हैं, तो वो भी आप लोग बना सकते हैं। और उसके साथ आप लोगों को जो जो समझ आए वो भी बना सकते हो। तो यहाँ पे ये देखें, ये मुझे बहुत ही अच्छा मिला है और है भी साइज़ में छोटा और बहुत अमेजिंग। तो हम लोग जैसे ट्राई करेंगे ना, तो आप लोग साथ रिव्यू ज़रूर शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे कटोरियाँ ली हैं, 2 छोटी 2 बड़ी, और इससे छोटी भी थी, वो ख़त्म हो गई थी। फिर अगले दिन मेरी सिस्टर गई है तो वो फिर दोबारा से ले आई है, और फिर माशाल्लाह हमारा फिर सेट पूरा हो गया। आज का व्लॉग काफ़ी लंबा है तो आप लोगों ने मिस नहीं करना है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को बताऊँगी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी है और उसके साथ चीज़ें भी हैं। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। व्लॉग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और यहाँ पे हम लोगों ने बर्तन भी साथ साथ लिए हैं, और ये देखिए ये चम्मच भी लिए हैं। 5 रियाल में हमें मिले हैं यहाँ पे, 5 रियाल वाली मार्केट पे। तो ये बहुत अच्छे होते हैं, मतलब कि 6 रियाल, 5 नहीं, 5 रियाल 95 हलाले में, तो मतलब कि 6 रियाल। ये सारी चीज़ें 6 रियाल की हैं। और ये जो है ये हमें मिली है 27 रियाल की। और ये है चाय बनाने वाला, वो केटली है, केटली बोलो, पैन बोलो, कुछ इस तरीके का चाय बनाने के लिए। और उसके साथ ये है जी फ्राई पैन, और फ्राई पैन भी नॉन स्टिक का है, और ये भी कुछ इस तरीके से ही मिला है, 22 का, पता नहीं 25, कुछ इस तरीके से। मैंने काफ़ी मुश्किल से इन सब चीज़ों को अरेंज किया है, साथ में रखा है, क्योंकि ना एक बार बंदा शॉपिंग कर लेता है तो सारी चीज़ें यूज़ की होती हैं, फिर वो ना यूज़ करनी पड़ जाती है। और काफ़ी दिनों से मैं शॉपिंग कर रही हूँ, तो मुझे ना सारी चीज़ों को एक साथ रखना था, तो इसलिए मैंने ना फिर इनको खोलने ही नहीं दिया कोई चीज़। और ये है जी ऑर्डर जो हमारा आया है शीन से, और माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त कपड़े निकले हैं हमारे। बस कुछ बच्चों का ना साइज़ इधर उधर हुआ है, लेकिन माशाल्लाह काफ़ी सारे ना सही भी निकले हैं और काफ़ी अच्छे थे। और इनका ऑर्डर आप लोगों को मिल जाता है, कभी कभी वीक में मिल जाता है, कभी 10 डेज़ में मिल जाता है। मैंने काफ़ी दिनों से किया हुआ था तो हमें मिल गया है ऐसे 10 डेज़ में। गला ख़राब होने की सूरत में काफ़ी जगहों पे आप लोगों को अच्छी आवाज़ मिलेगी और काफ़ी जगहों पे फटी हुई, तो सॉरी। और कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है, आजकल आंधी है यहाँ पे, तो इसलिए। और ये देखिए ये वाले जो हमारे कपड़े हैं ना, ये हम लोग आलम अल तौफीर से लाए थे। और उसके बाद हम लोग ये वाली शॉपिंग भी ओपन करेंगे। अभी है लड़कों की बारी, ठीक है, अभी हम लोग लड़कों का सामान ओपन कर रहे हैं। उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे लड़कियों के फुस्तान। अभी ना लड़कों का सामान है सारा। और ये जो हमने ऑर्डर किए हैं ना, ये सारे लड़कों के ही हैं। अभी गज़ल का ऑर्डर रहता है, वो तीमू से मैंने किया हुआ था गज़ल के कपड़े, तो वो अभी तक हमारे आए नहीं हैं। देखो कब आते हैं। जैसे ही हमारा ऑर्डर आएगा ना तीमू से, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उसके रिव्यूज़ भी शेयर कर दूंगी कि तीमू का ऑर्डर कैसा होता है और वो कैसा, यानी उसकी क्वालिटी कैसी होती है, वो भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगी। तो माशाल्लाह
ये तो हमें बहुत अच्छे लगे हैं, इसके कपड़े भी अच्छे थे और इसका यानी स्टफ़ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और बिल्कुल ज़बरदस्त है ये। और ये देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं तो शीन से ना आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। मैं बस दूसरी बार ऑर्डर कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा इस बार कपड़े करके देखते हैं। मैंने पहली बार कपड़े किए हैं शीन से ऑर्डर, क्योंकि ना कपड़े मैंने कभी नहीं किए। मैं हमेशा करती हूँ छोटी सी चीज़ें, जैसे पर्स हो गए या फिर मोबाइल के कवर हो गए और घर की छोटी सी एसेसरीज़ हो गए, तो मैं ये सब चीज़ें करती रहती हूँ। बट कपड़े जो है मैंने पहली बार किए हैं और मुझे अच्छे लगे हैं, काफ़ी क्वालिटी अच्छी थी। आप लोग यानी कर सकते हो, रिकमेंडेड है, तो सही निकलते हैं। बस थोड़ा बहुत साइज़ का हुआ है और साइज़ उन्होंने तो परफेक्ट भेजा है, बस हमारी तरफ से हुआ कि जैसे ही पहने लड़कों ने तो वो माशाल्लाह लंबे हुए खड़े थे और ये साइज़ जो मैंने उनको दिया वो छोटा था, तो बस यही गड़बड़ हुई है। अगर आप लोग ना अपनी मेजरमेंट सही दें ना, तो आप लोगों को ना आपके ऑर्डर जो है ना वो सही से रिसीव होंगे, बिल्कुल भी कहीं भी मसला नहीं आएगा। बस मेरी मेजरमेंट मेरी थोड़ी सी गलती की वजह से ना तो पूरा ख़राब हो गया। तो खैर कोई नहीं, ऐसे हादसे होते रहते हैं। अगर इंसान के साथ ये सब ना हो तो इंसान सीखे कैसे। तो बस ये सब चीज़ें हुई, तो हम लोग फिर अब इंशाल्लाह आगे से ख्याल रखेंगे और अपनी मेजरमेंट पूरी देनी चाहिए, बस ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए कितनी प्यारी है, ये बहुत ज़बरदस्त कपड़ा निकला है और मैंने काफ़ी लंबा ऑर्डर किया था, काफ़ी सारी मैंने चीज़ें ऑर्डर कर ली हैं और इतनी सारे कपड़े हैं कि कीमत बताने में ना टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने बस कीमत बताई ही नहीं है, छोड़ दिए है। सोचा आप लोग भी बोर हो जाएंगे, इतना ज़्यादा दिखाऊंगी तो फिर सबकी कीमतें बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बोर हो जाएंगे, तो बेहतर है आगे की तरफ चलते हैं और चीज़ें देखते हैं और चीज़ें अपना एक्सप्लोर करते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। और ये देखिए, ये है जी सेफोरा का और ये माशाल्लाह बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, जैसा कि आप लोग जानते हो, ब्रांडेड है। तो ये है जी उसका टिंट, बिल्कुल छोटा सा, और इसकी कीमत मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसकी कीमत है 90 रियाल। तो आप लोग, ये बिल्कुल छोटा सा है, बिल्कुल ऐसे छोटी सी उंगली जितना है इसके अंदर। और ये जो है जी ब्लशन है, ये क्रीमी ब्लशन है, ये क्रीमी। तो इसका जो था मेरे ख्याल में इसकी कीमत 29 रियाल है। तो उसके बाद ये है अपना लिपस्टिक और उसके साथ ये फाउंडेशन है। ये जो सारी चीज़ें आप लोगों को दिख रही है ना, ये सारी ब्रांडेड हैं। और ये जो लिपस्टिक हैं ये 22 रियाल की लगी हुई थी, और आप लोग अगर 2 लोग हैं तो तीसरी जो है वो आप लोग को फ्री मिलेगी टॉप सेंटर में। और ये जो अपना कपड़े निकले हैं सबने अपना पहन भी लिए हैं। हमजा साहब ने तो ये अपना, जिस दिन मैंने इसको ट्राई करवाया उसी दिन बस इसने पहना ना, 4 दिन उतारा नहीं है। और उसके साथ ये जो है ना, ये गार्नियर का क्लींजर है विटामिन सी वाला। और इधर हमारी शॉपिंग के चक्कर में यहाँ पे पीछे हमारा जितना भी माल था ना सारा जल गया। और ये हैं पकोड़े, आप लोगों को कहीं से दिख रहे हैं, ये सारे जल चुके थे और हम लोग ना इसको कढ़ाई में डाल के ना भूल गए। और इधर हमने ना एक और ऑर्डर मंगाया हुआ था यहाँ पे निंजा से, और निंजा की डिलीवरी जो है ना माशाल्लाह उन्होंने हमें 20 मिनट के अंदर ना घर पे ऑर्डर दे दिया है। और ये जो हमने मंगाया है ना, ये फ्राइज़ हैं, तो फ्रोज़न फ्राइज़ हैं, ये गोल्डन लॉन्ग हैं, ये मैकेन के हमने मंगाए हैं और ये माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं। तो मैकडोनल्ड्स में भी यही यूज़ होते हैं। तो माशाल्लाह इन्होंने 20 मिनट के अंदर हमें डिलीवरी दी है। और इधर मेरी सिस्टर ना यहाँ पे कटिंग कर रही थी सूटों की। और ये देखिए, ये हमारे जो सूट है ना माशाल्लाह ये हमें पाकिस्तान से रिसीव हुए हैं। और ये जो हमारे अम्मी लोग हैं उन्होंने हमें भेजे हैं माशाल्लाह, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और सबके भेजे हुए हैं। मैं तो पाकिस्तानी सूट पहनती नहीं हूँ, सीती ज़रूर हूँ बट पहनती नहीं हूँ। मैं यहाँ पे ही, जो यहाँ पे ऐसे कपड़े चलते हैं ना, तो पजामा वगैरह, तो मैं वो वाले पहनती हूँ। तो मुझे ये अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन मेरी अम्मी ने कहा है नहीं तुम इस बार सिलवाओ, तुम पहनो, मुझे अच्छा लगता है, तुम एक बार पहन के तो दिखाओ। तो फिर मैंने बोला चलो सही है। इस बार फिर मेरी सिस्टर भी इधर ही थी, तो उसने कहा चलो मैं तुम्हें सी देती हूँ, तुम अगर अपना बनाया हुआ नहीं पहनना चाहती हो तो मैं तुम्हें सी देती हूँ। तो मुझे ये ऑरेंज वाला अच्छा लग रहा था। इंशाल्लाह मैं ना आप लोगों को दिखाऊंगी इसको, तो सिला हुआ भी दिखाऊंगी और पहन के भी दिखाऊंगी। ये सिर्फ मेरे सूट नहीं है, ये ना सबकी हैं, हम सबके घर में, मेरी खाला लोगों के और मेरी देवरानी के, मेरी सिस्टर के, तो सबके एक एक दो दो सूट हैं। तो सब ने अपना माशाल्लाह सिए हुए हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को ना सिल के ना पूरे दिखाऊंगी, क्योंकि बिज़ी टाइम है और टाइम भी नहीं है किसी के पास सीने का। तो हर किसी ने ना अपने एक एक सूट सिए हैं, बाकी रखे हुए हैं हर किसी के। तो जो जो सिए हैं इंशाल्लाह वो आप लोग को दिखाऊंगी और आप लोग भी देखना।
अभी ना आप लोगों को ना इसको खोल के दिखाती हूँ कि ये अंदर से ना कैसे हैं। और ये माशाल्लाह ये ना थोड़ा फैंसी में था और इसमें ना थोड़ा काम था, पैचेस टाइप थे, और जो बाकी हैं ना कुछ बस 2 थे जो काम वाले थे इस तरीके से, और जो बाकी हैं ना वो ज़रा सिंपल हैं। तो खाला लोग ना नहीं पहनते इस तरीके से कपड़े, वो ज़रा सिंपल वेयर करना चाहते हैं कपड़े, तो इसलिए ना वहाँ उनके लिए ना फिर सिंपल भेजे हैं। देखिए ये भी माशाल्लाह काफ़ी प्यारा था और मुझे पसंद तो बहुत आए हैं ये वाले कपड़े। बस ये है कि मैं ना पहनती नहीं हूँ, तो इसलिए फिर मैंने कहा ऐसा सिलवाऊँ, ज़ाया हो जाए बेचारा, तो फ़ायदा नहीं है इसको इस तरीके से अपनी नाप पे ना बनवाने का। तो फिर इसलिए मैंने ये वाला नहीं बनवाया, बस एक ही है। मैंने कहा अभी सही है, अगर मैं पहनूँगी तो ठीक, वरना फिर मेरी सिस्टर ही पहन लेगी। तो असल में ना मसला ये है कि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है पाकिस्तानी ड्रेसिंग, तो फिर मैं इसलिए नहीं वेयर करती। लेकिन माशाल्लाह वैसे तो प्यारे लगते हैं, हमारा अपना यानी ड्रेस है पाकिस्तानी, तो मुझे तो बहुत पसंद है, प्यारा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है पाकिस्तानी कपड़े पहनना। तो कभी कभी हम लोग भी वेयर कर लेते हैं, ज़्यादातर यानी ऑलमोस्ट जैसे डेली हर कोई वेयर करता है ना, वो मैं नहीं करती हूँ यहाँ पे। तो मैं आप लोग का ना ये भी दिखाती हूँ कि हम लोग यहाँ पे किस तरीके के ड्रेसेस सीते हैं पाकिस्तानी के अलावा ना, जैसे फुस्तान होते हैं ना सऊदियों के, तो हम लोग उनके, मैं आप लोगों को ना उनके कपड़े भी दिखाती हूँ कि वो कैसे कपड़े पहनते हैं इनके। अगर कोई फंक्शंस हों जैसे ईद है और उसके अलावा शादियाँ हो गई इनकी, तो ये ना अपने पार्टीज़ पे किस तरीके के कपड़े वेयर करते हैं वो भी मैं आप लोग को सब कुछ दिखाती हूँ। आप लोग खुद देख के ना हैरान हो जाओगे कि मतलब क्या वाकई में ऐसे वाले कपड़े पहनते हैं ये। मतलब हम लोग तो सही सही अपना शो लगाते हैं, पूरा काम धाम वाले कपड़ा पहनते हैं, लेकिन ये लोग बिल्कुल सिंपल वेयर करते हैं। लेकिन जो होती हैं उनकी बड़ी औरतें वो पहनती हैं अभी कुछ मतलब काम वाले कपड़े, लेकिन ये जो अपना लड़कियां हैं ना आजकल की, वो बिल्कुल नहीं पहनती है, बिल्कुल सिंपल वेयर करती हैं। वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा देख के। वो ड्रेसेस लगती तो बहुत प्यारी है। और ये है जी लास्ट सूट और बिल्कुल सिंपल, और ये है तकरीबन लॉन में है, आई थिंक ये है इस तरीके से लॉन कॉटन मिक्स में। तो ये भी प्यारे लगते हैं वैसे सिंपल। तो ना मैं घर में फ़्रॉक्स भी पहनती हूँ, फ़्रॉकें भी पहनती हूँ, बस मतलब ऐसे चाक वाली कमीज़ जो होती है ना वो मुझे अच्छी नहीं लगती है बस पहनना। और ये जो जितने भी है ना ये 3 पीस सूट हैं, और आप लोगों ने बताना ज़रूर है कि आप लोगों को कौन सा ज़्यादा प्यारा लगा है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बांट रहे हैं, बाहर पानी है और जूसेस हो गए और उसके साथ मामूल हो गए, खजूर वाले बिस्किट हो गए और केक हो गए। तो हम लोग यहाँ पे ना नीचे अगर बच्चे होंगे तो बच्चों को देंगे, और या फिर मज़दूर बैठे हुए होते हैं फिर उनको बांटेंगे। यहाँ पे ये सारे अपना कीस में डाल रहे हैं। आप लोग कहेंगे कीस क्या होता है? कीस यहाँ पे बोलते हैं जो पैकेट होते हैं ऐसे, शॉपर को बोलते हैं कीस। तो हम लोग अलग अलग शॉपर्स बना रहे हैं सबके लिए। तो एक जूस डालेंगे उसके अंदर, एक आप लोगों ने मतलब यहाँ पे हम लोग केक डालेंगे और एक पानी, और उसके साथ हम लोगों ने एक मामूल देना है खजूर वाला बिस्किट। तो सब लोगों को बहुत मज़ा आया हुआ था, खुश हो रहे थे सारे बच्चे माशाल्लाह इस तरीके से अपना बना के। तो मज़ा आता है बांटने में। अल्लाह ताला हर किसी को इतनी वो दे कि हर कोई बांटने वाला बनाए, लेने वाला ना बनाए, और अल्लाह ताला अपने ही दरवाज़े से दे हर किसी को। और अल्लाह ताला हर किसी की मुश्किलें आसान करे, हर मुसलमान की मुश्किलें आसान करे, हर किसी की अल्लाह ताला खैर करे। इंशाअल्लाह खैर हो, हर आने वाला वक्त हमारे लिए खैर का हो। हम तो वैसे भी किसी की परेशानियां नहीं इतनी दूर कर सकते जितना अल्लाह ताला दूर कर सकते हैं, और हम तो हमारे पास तो इतना है भी नहीं कि हम किसी की मुश्किलें आसान कर सकें, किसी की चीज़ें, किसी की ज़रूरियात पूरी कर सकें। सिवाय अल्लाह ताला के और कोई भी पूरा नहीं कर सकता। हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग ज़रूरियात होती हैं और इंसान चाह के भी पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारा अल्लाह ही कर सकता है। और अल्लाह ताला हर किसी को इतना दे कि हर कोई अपना दूसरों के आगे हाथ ना फैलाए, क्योंकि दूसरों के आगे हाथ फैलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि ना लोग नहीं समझते जितना हमारा रब समझता है, ना लोग नहीं समझते हमारी मजबूरियाँ, कि हम किस मजबूरी में हैं, हम किस मुश्किल में हैं, हम किस वक्त में खड़े हुए हैं, ये लोग नहीं समझते। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारा अल्लाह ही समझ सकता है, और अल्लाह ही बेहतर जानता है हमारे दिलों के राज। अल्लाह खैर करे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हर मुश्किल आसान करे, हर मुसलमान के लिए हर मुश्किल आसान करे।
हर मेरे बहन भाई की मुश्किलात हाल हों, हर किसी के मसले जो अटके हुए हैं, वो जो फंसे हुए हैं, अल्लाह ताला खैर करे, हमारे मुल्कों की भी हिफाजत करे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे गज़ल भी अपना सबको कंपनी दे रही है, वो बैठी हुई है अपना देख रही है सबको। और अहमद भी अभी अभी नींद से उठ के आया है, तो वो भी खुश हो रहा था, कहते हैं मैं जाऊँगा बांटने, मम्मा मैं भी देने जाऊँगा। तो जब चीज़ें बांटनी होती है ना तो अहमद को बहुत पसंद आता है। यहाँ पे सब कुछ मैं इसके खाने के लिए भी लेके आती हूँ ना, चिप्स वगैरह, तो सबको बांट रहा होता है। तो माशाल्लाह ये अच्छी आदत है, बच्चों में होनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूट करने वाली, ये बहुत अच्छी होती है। क्योंकि बच्चे अगर ऐसे हो ना तो किसी को ना दे चीज़, वो अच्छे नहीं होता, वो मज़ा नहीं आता। और यहाँ पे हमारा एक और नून का ऑर्डर आया हुआ था। आप लोग भी सोचेंगे ये कर क्या रही है, इतना ऑर्डर पे ऑर्डर, ऑर्डर पे ऑर्डर। तो आजकल जैसे कि ऑनलाइन का ज़माना है, बस फिर हम लोगों ने भी ऑर्डर पे ऑर्डर डाले हुए हैं। तो आजकल ज़रा ऑफ़र्स भी चल रही है, तो ईद की वजह से ऑफ़र्स भी हैं हर जगह पे। तो हम लोगों ने इसलिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऑर्डर किए हुए थे। और अभी ना आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पे हमारा ऑर्डर क्या आया हुआ है। और ये जो ऑर्डर लेने वाला है ना, इसी का ही है ये, और इसी ने ही दिया है। और अहमद ने कहा जिसका भी है खोलूँगा तो मैं ही बस। तो ये देखें, ये है जी नोकिया का फ़ोन। तो ये ज़रा न्यू शक्ल में आया हुआ है। और जो मेरी खाला है वो ये वाला अपना फ़ोन यूज़ करती है, तो इसलिए ना मेरे देवर ने ना, हमज़ा ने इसको ना अपना खाला को ना ये गिफ्ट किए है। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये हमें मिला है 180 रियाल का। तो न्यू शक्ल में आया हुआ है, पर्पल कलर का इसका कलर है, डार्क पर्पल। तो माशाल्लाह ये काफ़ी प्यारा था और है भी अच्छा। तो बच्चे जब गिफ्ट करते हैं तो माएँ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। अल्लाह ताला हर किसी को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, रिज़्क़ में बरकत दे हर किसी की। बहुत खुश हुई हैं खाला ये देख के, बहुत कहती है मेरा ख्याल रखते हैं बच्चे माशाल्लाह। और ये देखिए यहाँ पे ना मेरे देवर की आज बर्थडे थी, तो मेरी देवरानी ने ना अपना पूरा सेटअप बनाया हुआ था यहाँ पे, छोटा सा ऐसे घर में ना। छोटी छोटी खुशियाँ करने से ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। छोटा सा दिन होता है और अपना थोड़ी सी खुशी हो जाती है, मज़ा आ जाता है, यादगार भी रह जाता है, पिक्सेस वगैरह बन जाती हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ना केक ऐसे डेकोर पूरा करवाया हुआ था, बाहर से ही लिया है। और ये कैरामल केक है और इसके जो साइडों पे लगे हुए हैं ये कॉर्नफ्लेक्स हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे टेस्ट का था, बिल्कुल नरम मुलायम सा, तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। और ये पता नहीं कितने का, आई थिंक 60 रियाल तक हमें मिला है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को हर चीज़ की कीमत बताती जाऊँ साथ साथ में, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो और आप लोग देखें तो आप लोगों को पता भी लग सके कि कौन सी चीज़ कितने की है। ऐसे ना फिर सबके ना कमेंट्स आते रहते हैं कि आप ये अपनी कीमत नहीं बताई, ये कितने का है, ये कैसे है। तो मैंने सोचा इसलिए ना मैं आप लोगों के पूछने से पहले ही सब कुछ आप लोगों को बताती रही हूँ। तो ये देखें ना, अंदर सारा कैरामल पूरा गिरा पड़ा है इसके अंदर। तो ये देखें कैसा लग रहा है सेटअप। तो हमारे पास और तो कोई जगह नहीं है, बस यही हॉल ही है, तो इसलिए हम लोग ना यहाँ पे ही बनाते रहते हैं। और इसमें ना ये गिफ्ट रखा हुआ है। और अहमद को तो सुकून नहीं आता है किसी का सरप्राइज़ जब तक ख़राब ना करे, उसको तो मज़ा ही नहीं आता है। हमेशा से उसकी आदत है, जब भी हमने किसी को सरप्राइज़ देना होता है ना, बस अहमद ने ना सबको ना सबका भांडा फोड़ देता है। ये किसी का सरप्राइज़ किसका होता है और ये जाके ना उसको बता देता है। अब हम लोग अभी रेडी भी नहीं हुए थे पूरे, सब कुछ अभी बना रहे हैं, बस जाके ना अपने चाचू को बुला लिया, कहा कि आ जाओ तुम्हें बुला रहे हैं। तो भागता हो गया, जितना हम लोगों ने पकड़ा है ना, हमारी पकड़ से दूर, बस हमारी पकड़ में ही नहीं आया है वो। खैर माशाल्लाह मज़ा तो बहुत आया, ऐसे छोटे से खुशियाँ करके ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और जब सामने वाले का चेहरा देखने वाला हो हैरानी वाला, तो और मज़ा आ जाता है। जितनी भी इंसान ने मेहनत की हुई होती है ना, तो वो सी रंग ले आती है माशाल्लाह। तो ये देखिए यहाँ पे हमने छोटी सी ऐसे पार्टी कर ली और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सोच रहे होंगे आधी आवाज़ किसी और की है, आधी आवाज़ किसी और की है, लेकिन ये सारी की सारी आवाज़ मेरी अपनी ही है। असल में बस गला ख़राब होने की वजह से ना, बस कहीं पे आवाज़ कैसी आ जाती है और कहीं पे आवाज़ कैसी आ जाती है। बस मैं वॉइस ओवर कर तो रही हूँ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से, लेकिन कोई नहीं, होता है कभी कभी। आजकल मौसम बहुत गंदा चला हुआ है, तो इस वजह से ना बस गले ख़राब है ऐसे ही। और जब ये मौसम आता है ना, तो ऐसे हो जाता है रमज़ान में। और हम लोग यहाँ पे किसी के घर जा रहे थे, और मैंने सोचा सुबह का टाइम भी हो गया था ना, तो हमने सोचा चलें गज़ल को भी ले जाते हैं और चक्कर लगवा के आ जाएंगे।
तो माशाल्लाह गज़ल बहुत एंजॉय करी थी। काफ़ी दिनों से ये बाहर नहीं गई है और हमारे मोहल्ले वाले जो थे ना पिछले, तो उन्होंने हमें बुलाया हुआ था कि आप लोग आएँ और कपड़े ले जाएं सिलाई करने के लिए। तो हम लोग उनके घर, जो हमारे वो हमसाए थे ना, वो उनके घर हम लोग जा रहे थे। और ये देखिए अपना माशाल्लाह पूरा रोड बिल्कुल खाली है। ये सुबह का टाइम है ना, तो इस टाइम पे हर चीज़ यहाँ पे बंद हो जाती है। सुबह सुबह रमज़ान में ना सारी दुकानें बंद हो जाती हैं दिन के टाइम, तो सारी दुकानें जितनी भी है ना वो रात को ओपन होती हैं। अभी आप लोग देख सकते हो पूरा रोड खाली है, मतलब बंद है, मार्केट्स बंद हैं, सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को बंद ही मिलेगा, कुछ भी आप लोगों को ओपन नहीं मिलेगा। इनके घर हम लोग जा रहे हैं वो ज़रा ज़ईफ़ हैं, तो इसलिए वो आ नहीं सकती, इसलिए हम लोग खुद जा रहे हैं उनके घर लेने के लिए। और ये देखिए मैं आप लोगों को ये वाले कपड़े दिखाती हूँ और हम लोग आप लोग को दिखाते हैं कि यहाँ पे हम लोग किस तरीके के कपड़े मतलब के स्टिच करते हैं। खाला जो हैं वो इस तरीके के कपड़े स्टिच करती हैं, माशाल्लाह फुस्तान बनाती हैं वो फुली। और कुछ कपड़े हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि ना स्टिच करने के लिए भी आते हैं और कुछ बड़े छोटे करने के लिए भी आते हैं। किसी का टाइट करना है, किसी का खुला करना है और किसी का मतलब लेंथ कम करनी है, और कुछ इस तरीके से भी हम लोग कपड़े यानी इनके एडजस्ट करते हैं। तो कुछ कपड़े ऐसे हैं और कुछ कपड़े ऐसे हैं जो खाला ने ख़ुद सिए हैं, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, दिखाती हूँ। और ये वाला देखें, ये वाला कितनी प्यारा लग रहा है। ये वाला खाला ने काफ़ी सारे इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की है। वैसे ये सिंपल था तो कुछ खाला ने डिज़ाइनिंग की है इसके ऊपर, और कुछ लंबा भी था वो भी सही किए है। और वैसे तो ये बने बनाए हुए होते हैं, ये भी बना बनाया था, ये हमने कुछ नहीं किया, इसको बस लेंथ कम की है इसकी और टाइट किया है। तो ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही थी वहीं कि कितने प्यारे हैं माशाल्लाह ये। और ये वाला तो मुझे पर्सनली बहुत प्यारा लगा है, बहुत अमेजिंग। इसका डिज़ाइन जो था ना बहुत आला, बहुत मज़े का, मुझे बहुत प्यारा लगा है। और कलर भी बहुत ही मतलब डिसेंट सा कलर था ना, ये बहुत प्यारा लग रहा था मुझे बहुत। और इसकी जो फिटिंग थी, इसकी लेंथ थी मेरी ही नाप पे थी बिल्कुल, तो बहुत प्यारा लग रहा था मुझे माशाल्लाह। अल्लाह ताला नसीब करे जिसका भी है। मैंने आप लोगों को बोला हुआ था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ पे जैसे भी कपड़े, मतलब यहाँ पे ये लोग ना इस तरीके से कपड़े वेयर करते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये कैसे कपड़े हैं, बिल्कुल सिंपल से। और यहाँ पे डिज़ाइनिंग भी बिल्कुल सिंपल वाली डिज़ाइनिंग है, आप लोग यानी ऑल टाइम वेयर कर सकते हो। तो इस तरीके वाले ये फुस्तान पहनते हैं, ईद पे हो गए, पार्टीज़ पे हो गए, हत्ता यहाँ पे ये लोग शादी पे भी इस तरीके का ही मतलब लिबास ये पहनते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल सिंपल सा है। तो मुझे अब बस ऐसी आदत पड़ गई है ऐसे कपड़ों की, तो इसलिए मुझे ना अब दूसरे कपड़े पसंद नहीं आते, तो इसलिए मैं यहाँ इस तरीके के कपड़े पहनती रहती हूँ। तो मार्केट्स में भी जाओ तो यहाँ पे इस तरीके का कपड़ा मिलता है, बिल्कुल सिंपल सा, और प्यारा भी बहुत लगता है। ऐसा नहीं है कि सिंपल होता है तो प्यारा नहीं लगता है, प्यारा भी बहुत लगता है माशाल्लाह, बहुत प्यारा लगता है। तो ये देखें ये वाइट फ्रॉक भी बहुत अच्छा था, लेकिन जो मुझे वो वाला मैट कलर पसंद आया है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और ये जो है ना, ये देखें, आप लोग सोचेंगे ये नीचे का जो हम लोग कपड़ा लगाते हैं ना फ्रॉक के नीचे, सिंपल प्लेन वो वाला कपड़ा है ये सिल्क का, लेकिन देखिए कितना प्यारा फुस्तान लग रहा है। और ये पहने हुए बहुत ज़बरदस्त लगेगा बहुत, क्योंकि ये सिल्क का है और ये पूरा सिंपल है, इसके ऊपर एक भी नग नहीं है। तो माशाल्लाह ये भी बहुत प्यारा था। और ये जो है एक छोटी सी बच्ची का है, तो 10 साल की, तो ये भी माशाल्लाह काफ़ी प्यारा था। और ऐसा मेरे पास रेड वाला है, रेड और वाइट, तो माशाल्लाह ये बहुत प्यारे लगते हैं। और ये जो है इसको दिरा बोलते हैं, दिरा तोप दिरा, तो ये दिरा वाली तोप है। और ये पूरी मतलब के से बटरफ्लाई डिज़ाइन बोलते हैं आई थिंक इसको, तो ये वैसा डिज़ाइन है। तो आप लोगों ने बताना ज़रूर है आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा है, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में आप लोगों ने ज़रूर आके बताना है कि आज का व्लॉग कैसा था। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगले आने वाले व्लॉग्स में एक और मार्केट का भी व्लॉग रहता है जो मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया, इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊँगी। चलिए जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए जी, दुआ में याद रखें। टाटा बाय बाय, कुल आमन तुम बखैर, बाय बाय।